जेएनयू प्रशासन ने जिन 12 छात्रों को निष्कासित किया था, उनके निष्कासन को आज पूरे 1 हफ्ते बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी उनके निष्कासन पर जेएनयू प्रशासन की ना तो कोई टिप्पणी आई है, ना ही उनसे बात करने की जेएनयू प्रशासन की कोई मंशा दिखती है। खैर, आज एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग होनी थी और इस मीटिंग को लेकर के जेएनयू प्रशासन की तरफ से एक बहुत बड़ा झूठ बोला गया था और वो झूठ ये था कि ये मीटिंग कन्वोकेशन सेंटर पर होने वाली है, जिसको घेरने के लिए जेएनयू के शिक्षक और स्टूडेंट, जो छात्र इस फैसले के विरोध में हैं, वो सारे छात्र उस कन्वोकेशन सेंटर को घेरने के लिए और एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग को रद्द करवाने की मांग के लिए कन्वोकेशन सेंटर पे इकट्ठा थे। और अचानक ही उन्हें पता चला कि ये मीटिंग वास्तव में यहाँ न होकर के एड ब्लॉक पे शुरू हो चुकी है। वहाँ से भाग करके छात्र एड ब्लॉक पे आए और अभी इन्होंने एड ब्लॉक को घेर रखा है और वीसी मुर्दाबाद से लेकर के अपने फैसले को वापस लाने तक के नारे लगाए जा रहे हैं और बाकी सारे लोग संबोधित भी कर रहे हैं। हमारे साथ निष्कासित छात्र प्रशांत हैं, हम प्रशांत से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अभी तक जो ये पूरा मामला है, इस पे जेएनयू प्रशासन ने क्या रुख अपनाया है। प्रशांत, आप लोगों से क्या वीसी ने कोई बात करने की कोशिश की? No, we tried communicating to him, but he completely rejected to meet us. Then in that case, we submitted a memorandum to addressing to Vice Chancellor, but we submitted to Registrar. Registrar met and again repeated what is their entire thing, what is their position. See, I would want to clarify some things in which you were quoting. We are not the number of suspended students are not 12. It is now 9. The new administration has identified 11 students, but 2 has been identified at ex-student. So now the administration Who is the ex-student? Virendra Kumar and Parveen Thallapalli. मैं अपने दर्शकों को सुविधा के लिए हिंदी में बता दूं, इन्होंने ये कहा है कि जिन 11 छात्रों को निष्कासन के लिए आइडेंटिफाई किया था जेएनयू प्रशासन ने, उसमें से 2 छात्र ऐसे हैं जो पूर्व छात्र हैं, जिसमें एक प्रवीण का नाम आया है और दूसरा वीरेंद्र का नाम आया है। प्रशांत, मुझे आपसे ये जानना है कि वीरेंद्र क्या सच में पूर्व छात्र हैं? नहीं, वो एडमिनिस्ट्रेशन ये इतना निकम्मा है कि हर एक चीज़ इतना सिर्फ बीच हंटिंग के तौर पे लोगों को, इसमें जो भी लोग वहाँ इन्वॉल्व थे उस दिन वो घटना में, वो किसी भी तरह का जो है कि फिजिकल वायलेंस और इसमें इन्वॉल्व नहीं थे। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने इन लोगों को फ्रेम किया है कहते हुए कि एसी मीटिंग डिसरप्ट किए, जबकि खुद उन्होंने ही अपने प्रेस रिलीज में कहा कि एसी मीटिंग वो सक्सेसफुली कहाँ हो गई, तो हम लोग डिसरप्ट कैसे किए। देन दे सेड कि दे हैव रिसॉर्टेड टू मीन्स ऑफ फिजिकल वायलेंस। फिर उसके बाद जब मीन्स ऑफ फिजिकल वायलेंस ये कह रहे हैं, तो हम कह रहे हैं इनको अभी कल एक हम लोगों का हियरिंग था ये चीफ प्रॉक्टर के पास। वी रिफ्यूज टू कोऑपरेट विद द इंक्वायरी एंड वी सेड कि फर्स्ट यू शुड प्रोवाइड द एविडेंस विच यू हैव, आफ्टर दैट वी कैन in 3 days you provide us with the evidence which you have on the basis of which you have framed us. उसके बाद फिर 15 दिन हम लोग को रिप्लाई करने के लिए दीजिए। अदरवाइज दिस इंक्वायरी इज farcical because what these people are doing, this administration, you can see after 9 February one after another they are taking measures, they are taking actions which are anti-students, and most of the people who have been among these 11 people who have been identified, all of them are political activists. They are from a certain background. This administration is a Brahminical administration. This is working on the instruction of RSS. It's a completely, this VC is a very weak VC. Is a kind of, he's working as a stooges of the outside pressures, stooges of the outside political parties, बीजेपी बेसिकली एंड आरएसएस। तो ये हम लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये लोग पहले 11 लोगों के लोग चुन लिए फ्रेम करके, जिसमें सब लोग जो है या तो पिछड़े, दलित या माइनॉरिटी बैकग्राउंड से हैं, उनको चुना इन्होंने पहले। और वो चुनने के बाद अब उसमें से ये लोग इतने निकम्मे हैं कि ये 2 लोगों को कह रहे हैं पूर्व छात्र। दोनों यहाँ के छात्र हैं, एक यहाँ सोशल एक्सक्लूशन और डिस्क्रिमिनेशन सेंटर है SSS में, वहाँ के हैं, दूसरे SIS के छात्र हैं। दोनों जो हैं एक PhD के दूसरे सेमेस्टर के छात्र हैं और एक PhD के पहले सेमेस्टर के छात्र हैं। इससे साफ पता चलता है कि उन्होंने चीज़ों को जो भी उनके पास था उसको वेरीफाई करने का कोशिश नहीं किया है, कोई कोशिश नहीं की है। और उन्होंने पहले जो है वो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को उठा लिया है उन्होंने नाम, और उसके बाद उन्होंने विच हंटिंग के तौर पर ये किया है। और उसमें क्योंकि ये लोग डरे हुए हैं कि पहली बार हम लोग इस तरह से बिना डरे हुए डिमांड उठा रहे हैं, और हम लोग इसको हम लोग का जो कॉन्क्रीट डिमांड है कि भाई बाबूसी के बेटे कम हो, ये फी हाइक जो हुआ है फी हाइक वापस हो, तीसरा जो माइनॉरिटी डिप्रिसिएशन पॉइंट जो इतने साल से चल रहा है उस वापस हो। इसमें एक और चीज़ आप लोगों को मैं क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ कि अभी पीछे जो देख रहे हैं आपकी जो ये चल रहा है, यहाँ उस दिन जिस दिन 26 तारीख की घटना है, जब हम लोगों ने कहा कि एसी मीटिंग का जो पार्ट ए होता है जो 23 तारीख को डिस्कस हुआ, पार्ट ए में जब हम लोगों के एंटी स्टूडेंट्स मेजर लिए गए और पार्ट ए में मिनट्स, एसी मेंबर ने खुद ही 34 एसी मेंबर ने एक स्टेटमेंट जारी करके कहा है कि मिनट्स टैम्पर्ड किए गए। जब मिनट्स टैम्पर्ड किए गए तो फिर ये पार्ट बी को शुरू होने का कोई मतलब ही नहीं बनता है।
तो हम लोगों ने JNU से 26 तारीख को ये अपील किया कि आप जो है, हम लोग एक कॉल दे रहे हैं कि भाई ये मीटिंग जो है ये नहीं शुरू हो, क्योंकि पार्ट बी शुरू हो गया तो फिर पार्ट ए पे डिस्कशन नहीं हो पाएगा, तो पार्ट ए को रिकन्वीन करें। जब हम लोगों ने JNU महासचिव और JNU प्रेसिडेंट को फ़ोन किया तो महासचिव जो है शत्रुपा चक्रवर्ती, उन्होंने साफ साफ फ़ोन पे कहा, कम्युनिकेट किया। हम लोगों के साथ जो एक और काउंसलर थे मृत्युंजय सिंह यादव, उन्होंने फ़ोन किया, क्योंकि उस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन ने, प्रशासन ने कहा कि हम सिर्फ JNU ऑफिस बेरर से बात करेंगे। तो ये उस वक्त फ़ोन पे उन्होंने कहा कि चूँकि हम लोगों का जो इशू है वो डिस्कस हो गया पार्टी में, अब कोई भी तरीका नहीं है जिसके तहत ये पार्ट बी में हो। हम लोग कहे कि हम लोगों का प्रिसाइजली डिमांड ही इसका यही है कि पार्ट ए को रिकन्वीन करें और पार्ट बी पे फिर से जो पार्ट बी को जब पार्ट ए पे जो डिमांड्स हम लोग की मान ली जाएँ, मीटिंग ठीक से अप्रूव हो जाए, उसके जो भी मिनट्स हैं फिर पार्ट बी करें। तो ये वहाँ एक क्लियर है कि इन लोगों ने, चूँकि ये भी जो है JNU भी जो है वो लेफ्ट और प्रगतिशीलता के नाम पे यहाँ भी ब्राह्मणवादी ताकतें जो हैं वो यहाँ हैं, जमी हुई हैं, और वो लोग नहीं चाहते हैं कि हम लोग जिस बात को उठाए हैं वो फिर से जाए। इसलिए हम लोगों का एक बेसिक मिनिमम कंडीशन हम लोगों ने रखा है JNU TA के साथ, जो टीचर्स एसोसिएशन है उसके साथ और स्टूडेंट यूनियन के साथ, कि देखिए आप, जब प्रशासन तो हम लोगों के अगेंस्ट कर ही रहा है, जब यूनियन भी हमारा नहीं है तो फिर इस यूनिवर्सिटी में हम किस काम के हैं और हम क्या कर रहे हैं, या इस यूनिवर्सिटी में क्या चल रहा है। तो इसमें एक साफ ढंग से आपको ये देखने की ज़रूरत है कि हम लोगों ने कहा है कि हम लोग JNU के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि जिस तरह से 5-6 साल से मुद्दा, सारी डिमांडें चल रही हैं, लटक रहा है, वो अब नहीं चलेगा। अब एक क्लियर हम लोग एक डिसीजन लेंगे और हम लोगों ने फैसला किया है कि क्लियरली हम लोग इस पर एक बात करेंगे और इसको हम लोग आके अपने डिमांड के साथ जाने का कोशिश करेंगे। इस पूरी चीज़ में यही हम लोग का एक पॉलिटिकल कंडीशन ये है, एक मिनिमम पॉलिटिकल कंडीशन रखा है कि आप इस पे कम से कम जो है कि JNU एक हमारे डिमांड्स को लेके स्टेटमेंट लाए, एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट लाए, JNU हमारे लिए जो भी है वो करें। अगर वो इस बात को जेन्युइनली करते हैं तो हम लोग आगे फिर उनके साथ करने की ज़रूरत है, और जो अलग से कर रहे हैं उससे हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। JNU जो है इलेक्टेड डेमोक्रेटिक बॉडी है, वी डोंट वांट कि हम लोग बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि कुछ पैरेलल करें, लेकिन चूंकि उनका पूरा चीज़ ही इस तरह का है कि उसमें और कोई चीज़ बचता नहीं हम लोग के करने के लिए, दूसरा कोई चीज़ उसमें रास्ता है नहीं। इसीलिए अब देख रहे हैं कि कुछ लोग उधर हैं, कुछ लोग इधर हैं। एक बिल्कुल ये जो है एक पार्टीजन का सवाल है, पार्टीजनशिप का सवाल है। दिस इज ये अब खाली एक डेमोक्रेसी के नाम पे कॉन्सेंसस बनाने का सवाल नहीं है। दिस इज़ नॉट ए मैटर ऑफ डेमोक्रेटिक कॉन्सेंसस, क्योंकि उसके नाम पे कई बार हम लोगों ने देखा है कि चीज़ें यहाँ किस तरह से चली जाती हैं। अब जो है कि हम साफ कर रहे हैं कि अगर आप सोशल जस्टिस को कॉज के लेकर के पार्टीजन हैं तो पार्टीजन रहिए, अपना पार्टीजनशिप दिखाइए, अपना पक्षधरता दिखाइए। ये मोटा मोटी हम क्लैरिफाई करना चाहते थे कि एडमिनिस्ट्रेशन, और इसको बिल्कुल भी आप जो हम लोग कर रहे हैं उसको एक रैंडम एक्ट के तौर पे ना देखा जाए, अलग से ना देखा जाए। इसको आप बिल्कुल इस ढंग से देखिए कि प्रशासन किस तरह से 9 फरवरी की घटना के बाद एक यहाँ नजीब का घटना हुआ, ABVP के गुंडों ने मारपीट की उनके साथ, उसके बाद वो गायब हो गए, लेकिन अभी तक उनका एक पनिशमेंट नहीं किया। एक इंक्वायरी JNU ने किया, वो भी 55 दिन के बाद किया। 55 दिन तक जो वो हैं वो 55 दिन के बाद उनका सिर्फ पोस्टल ट्रांसफ़र का हुआ, जबकि उन्होंने पब्लिकली मारपीट की, वार्डन के सामने की, JNU अध्यक्ष के सामने किया, सारे सिक्योरिटी के सामने की। तो आप साफ देख सकते हैं कि एक घटना में शील्ड कर रहे हैं वो, और 55 दिन के बाद जो है कि एक एक्शन ले रहे हैं। और हम लोग 26 तारीख की घटना हुई, हम लोग अंदर डिमांड गए, पीसफुली हम लोगों ने नारे वारे लगाए, रेज किया, और उसको लेकर 27 को एक्शन हो गया, किसी से सस्पेंशन, वी डिडंट गेट इवन सो कॉज नोटिस। सो दिस इज़ अ क्लियर केस कि एक के बाद एक कैसे आप देख रहे हैं वहाँ 20 का वो लगा हुआ है कि 20 मीटर के अंदर नोटिस लगा हुआ है कि 20 मीटर के अंदर आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं। अभी उस पर हम लोगों के साथ एक प्रोफेसर निवेदिता मेनन है, वो कई सारे मुद्दों पे बोलती रही हैं, हमेशा मुखर रही हैं, बड़ी एक्टिविस्ट रही हैं। उन्होंने हमेशा ये कहा, ये इस पर हम लोगों को जब आके एड्रेस किया, उस पर उनको भी जो है एक नोटिस भेज दिया गया, उनको भी इस बात की नोटिस भेज दिया गया कि आप स्टूडेंट को आके क्यों एड्रेस किए। उसके बाद एक देख रहा होगा प्रोटेस्ट साइट जो 40 साल से चल रहा था, इनके पहले 12-16 VC आ चुके हैं, आप लोग कवर कीजिए, उसमें एक जो है ग्रिल कर दिया। अब उस अंदर जो है कि एक बना रहे हैं, वो अंदर जो है वो एक ऑफिस बना रहे हैं। तो पूरा तरीके से कैसे कई जगह सर्किट कैमरे लगा दिए गए हैं। तो इस चीज़ को आप सोशल जस्टिस के जो पूरा चीज़ है, इसको लार्जर जो क्रैकडाउन है, फासिस्ट क्रैकडाउन है, उससे अलग करके ना देखें, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं है। ये बहुत ही हास्यास्पद है कि एक विश्वविद्यालय के प्रशासन को यही न पता हो कि उसका कौन सा छात्र पूर्व छात्र है और कौन सा छात्र नियमित और अभी का छात्र है। जिस तरह से 2 छात्रों को पूर्व छात्र बता करके निष्कासन किया गया और ये कहा गया कि ये पूर्व छात्र हैं, यह प्रशासन पर सवाल खड़ा करता है कि क्या यह निष्कासन किसी अलग भावना
किया गया और क्या यह निष्कासन जानबूझकर उन बहुजन छात्रों का तो नहीं किया गया जो किसी भी तरह से बहुजन छात्रों के लिए लड़ या बोल रहे हैं। कैमरामैन रैन के साथ मैं श्वेता यादव, नेशनल दस्तक, JNU, नई दिल्ली।